प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, तब तब ऊपर वाले आए मेरी नैया पार लगाने को। अगर दुनिया में कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो भगवान में सपोर्ट सीख करो। अपने स्पिरिचुअल सोर्स को ओपन रखो। अगर आपको किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो भगवान की शरण में जाओ, भगवान के पास जाओ, या आप जिसमें भी मानते हो उसके पास जाओ। यदि आपको कहीं और पनाह नहीं मिल रही है तो, यदि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। अगर कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास तो भगवान को अपना सपोर्ट बनाओ। इमेजिन कीजिए कि यदि आपने भगवान को अपना सपोर्ट बनाया ना, तो मल्टीपल लोग आके आपकी लाइफ में सपोर्ट करेंगे। ये मैंने देखा है। लाइफ के कई फेज में मैंने ये रियलाइज किया है। लाइफ के किसी फेज में ऐसा रियलाइज होता है कि ओह, मेरे पास कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ कि बचपन से मुझे ये पता है कि मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी। अगर मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है तो मैं कॉन्स्टेंटली बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता हूँ। मतलब मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि भगवान मेरे साथ क्या करना चाहते हैं या क्या करना चाह रहे हैं। हर 1-2 साल में मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हर 2 साल में मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फॉर से मैंने किसी आदमी पर थोड़ा डिपेंड करना शुरू किया। मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने और मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहा हूँ। वैसे ही भगवान को लगता है नहीं 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 नहीं, अभी तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को अपग्रेड करो, लेट गो करो। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ही यही है, लेट गो करना। लेट गो करो, और नहीं तो लेट गो करने की प्रोसेस में और इतना इमोशनल ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि मैं कई बार खुद को ऐसा महसूस करता हूँ कि ओके, आई थिंक मैं अकेला हूँ। अपनी लाइफ में मुझे ही सब हैंडल करना है। फिर भगवान मेरे लिए ऐसे ऐसे सपोर्ट करना शुरू करते हैं कि मुझे लगता है कि इवन दो कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी सपोर्ट मिलने लगते हैं। जिस इंसान को जानता नहीं हो वो इंसान मेरा ऐसा काम करवा देगा। मुझे अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो मुझे इतनी अनएक्सपेक्टेड जगह से हेल्प मिलेगी कि इट्स सिंपली मिरेकुलस। इट्स सिंपली मिरेकुलस, सो मिरेकुलस कि आप अपनी डिपेंडेंसी मनुष्य पे ना लगा के जब भगवान पे लगाते हो तब आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ रहता है। आपको पता रहता है कि आई डोंट नीड टू वरी अबाउट अ थिंग। मेरे भगवान बैठे हुए हैं यार, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका वो माइंडसेट चेंज होने लगता है ना, जब आप उस माइंडसेट में आते हो
तो भगवान लिटरली मिरेकल्स दिखाते हैं। और मेरा कभी कभी ये मन करता है कि अर्थ के सभी लोगों को मैं पकड़ पकड़ के ये बताऊं, ये चीज़ बोलूं कि यार सुनो सुनो मेरी बात, नेगेटिविटी से निकलो। क्योंकि भगवान जी आपको मिरेकल्स नहीं दिखा पाएंगे तब तक जब तक आप लो वाइब्रेशन में रहोगे, जब तक आप लोअर वाइब्रेशन में हो तब तक वो आपको मिरेकल्स नहीं दिखा पाएंगे। यदि आप लोअर वाइब्रेशन में हो, अगर आपने 98.5 एफएम को ट्यून इन करके रखा है तो उस पे जो सॉन्ग चल रहा है वही आपको सुनाई देंगे। 75.5 पे कौन सा गाना चल रहा है वो आप रिसीव कर ही नहीं पाओगे। इट्स एज सिंपल इज दैट। इसलिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है, शुक्राना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी लाइफ में मस्त रहो, डांस करो, म्यूजिक सुनो। जब आप अपने आप में मस्त रहना शुरू कर दोगे, जब लाइफ में अननेसेसरी टेंशन लेना बंद कर दोगे या कम कर दोगे, तो आपकी लाइफ में ऐसे ही मिरेकल्स फ्लो होने लगेंगे, ऐसे सपोर्ट फ्लो होने लगेगा। मुझे लगता है कि आई शुड राइट अ बुक कि मेरी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं चुपचाप बैठा था और मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए। नॉट अबाउट दैट। मैं जो करना चाहता हूं उस रास्ते पर मैंने मेहनत करना शुरू की तो मुझे 1000 जगह से सपोर्ट मिले हैं। अगर कहीं नहीं मिल रहा है सपोर्ट तो भगवान से सपोर्ट सीख करो और हायर वाइब्रेशन में भरोसा रखो तो कुछ फ्लो करेगा। अगर अपनी लाइफ में मैजिक देखना चाहते हो तो पूरी तरह से डिल्यूजनल हो जाओ। अपनी लाइफ को एक मैजिक की तरह देखो और इस तरह आपके आसपास सब मैजिकल होगा। ये थोड़ा फील करके देखो, लोगों से थोड़ा अलग सोचो, थोड़ा सा अलग लोगों से अपना परसेप्शन बनाओ। जब आप इस तरह के मैजिकल वाइब्रेशन में रहने लग जाओगे तो सब कुछ आपकी लाइफ में मैजिक की तरह आने लग जाएगा। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मैजिक को आने में। मुझे आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाने का इतना मन कर रहा है, इतना मन कर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक समय मैं बहुत दुखी, डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेंड था। लाइफ में कोई होप नहीं थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरे लाइफ की जितनी भी स्पिरिचुअल लर्निंग है उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देखो इस एनर्जी में रह के हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये एनर्जी मुझे और अंदर खींचती जाएगी। फिर मैंने ये डिसाइड किया, आज तक भगवान का जो भी नॉलेज मैंने प्राप्त किया है, जितनी भी बुक्स के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू, मैं उसे अप्लाई करना शुरू करूँगा। फिर मैंने वो अप्लाई करना शुरू किया, अपने आप को मैंने पॉजिटिव किया। फिर मैंने देखा कि मुझे हमेशा हर जगह भगवान सराउंड कर रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड टू राइट ए लेटर टू महाप्रभु श्री कृष्णा। कुछ भी उस समय कंक्रीट नहीं था और मेरे लिए ये दुनिया पूरी तरह डिल्यूजनल बन चुका था। और मुझे ये पता था कि जो होगा सब अच्छा होगा। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन मेरा फेथ स्काई रॉकेट हो चुका था।
फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हर सुबह हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे नेचर, एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, आउट ऑफ नोवेयर। मैंने वहाँ जाना शुरू किया। मैं भगवान से ये मैनिफेस्ट कर रहा था कि मुझे कुछ मैजिकल चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। मैं वहाँ वॉक कर रहा हूँ और मुझे पिकॉक और हिरन दिख रहे हैं। आई वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनी मटेरियलिस्टिक थिंग। मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। कुछ महीने तक हम वहाँ मॉर्निंग वॉक पे गए, जब तक हार्श समर शुरू नहीं हुए। वहाँ का एक्सपीरियंस इतना सुंदर था कि हम जहाँ वॉक कर रहे थे वहाँ पिकॉक और हिरन दिख रहे थे। वो भी हमारे साथ वॉक कर रहे थे। वहाँ हिरन का ग्रुप दिख रहा है। एंड इट वॉज सो मैजिकल एंड आई मैनिफेस्टेड इट। ऐसा फील करते करते ऐसा मैजिकल टाइम आया लाइफ में जब सब कुछ अच्छा लगने लगा। मुझे हर सुबह वहाँ जाके अच्छा लग रहा था। अब मुझे कुछ पता हो लाइफ में या ना हो, मुझे ये पता है कि मैनिफेस्टेशन का और ज़्यादा मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम वो है जब आप खुश हो। जिस दिन आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है ना, उस दिन अफर्मेशंस लिखिए, उस दिन अपने इंटेंशंस लिखिए, उस दिन अपनी लाइफ को पेपर पर डिज़ाइन करिए कि मेरी लाइफ अब ऐसी है, आगे ऐसा होगा, वैसा होगा। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना इजी आपका मैनिफेस्टेशन आपके पास आएगा। अब मैंने वहाँ एक ट्रिक ये किया कि चाहे मेरा दिन भर का दिन चाहे जैसा जा रहा था, दो चीज़ें जो अच्छी लग रही थी वहाँ पे, वो है एक तो वॉक करना और अपने काम पर फोकस करना। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को क्लब करके यूटिलाइज करना शुरू कर दिया कि अब मैं खुश हूँ इन दोनों चीज़ों की वजह से। तो मैं बार बार लिखता था कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सुबह मुझे पिकॉक देखने को मिलते हैं, इतने सारे हिरन देखने को मिलते हैं, और मेरी लाइफ में और अच्छी चीज़ें हो रही है, और भी बेटर चीज़ें हो रही है। तो मैंने और ट्रिक किया कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो और अफर्मेशंस लिखो और मैनिफेस्टेशन करो, साइन करो और विशेस लिखो पेपर पे, और विशेस लिखो और प्रेयर्स करो और ग्रेटिट्यूड दो। तो ये एक मोमेंटम की तरह है कि कुछ छोटा सा एक अच्छा हुआ तो और ऊपर जाते जाओगे और बेटर एबंडेंस की तरफ, मैजिक की तरह ऊपर जाते जाओगे, मैजिक की तरह ऊपर जाते जाओगे अगर आप उसको ऊपर लेके गए तो। ऐसे ही नेगेटिविटी का भी है। आपने एक छोटी सी बात पकड़ ली तो वही चीज़ें रिपीट होती जाएगी। आपके जीवन में मिरेकल्स तभी आएगी, चमत्कार तभी होंगे जब आप रिसीविंग एंड पे होंगे, जब आप रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे। मिरेकल्स एक्सपेक्ट कीजिए ताकि मिरेकल्स आ सके। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक पुजारी नियुक्त किया। मंदिर बहुत पुराना हो चला था, इसलिए मंदिर के पुजारी और राजा वो दोनों भी वृद्ध हो चले थे। मंदिर बनाने के साथ ही राजा ने एक परंपरा बनाई थी कि वो प्रत्येक सुबह भगवान के चरणों में एक माला अर्पित करेगा और भगवान को उस माला को अर्पित करने के बाद वो उस माला को स्वयं पहनेगा। अब प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। राजा हर सुबह एक माला मंदिर के पुजारी के पास
भेज देते। वो उसे भगवान के गले में पहनाकर फिर उस मैसेंजर के मार्फत वो माला राजा तक पहुंचा दी जाती थी और वो राजा उस माला को अपने गले में पहन लेता था, धारण कर लेता था। ये रोजमर्रे का काम था। एक दिन की बात है, राजा की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपने सेवक के मार्फत माला भिजवाया और पुजारी जी को ये आदेश दिया कि आज राजा साहब मंदिर नहीं आएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज आप प्रतीक्षा ना करें। ये संदेश देकर संदेशवाहक वापस चला गया। पुजारी जी ने ठाकुर जी के गले में वो माला अर्पित कर दी। इतने में पुजारी जी के मन में आज ये लोभ आ गया कि क्यों ना इस माला को भगवान के गले में अर्पित करके आज मैं इसे पहन लूं। इतने सालों से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मुझे कभी ये मौका नहीं मिला कि मैं उनके गले का माला पहन सकूं। जब ये सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला, तो क्यों ना आज मैं इस माला को धारण कर लूं। बिहारी जी को वो माला चढ़ाकर पंडित जी खुद अपने गले में माला को पहन लिया। इतने में सेवक पुनः आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने वो माला फटाफट अपने गर्दन से निकाली और डर के मारे बिहारी जी के गले में जाकर फिर से अर्पित कर दी। इतने में सेवक वहां आया और उसने कहा कि राजा साहब को ऐसा लगा कि पुरानी परंपरा टूट रही है और उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है, तो वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। राजा साहब आए और परंपरा के अनुसार जो किया जाता था वो किया गया। जब राजा उस माले को पहन रहा था तो उसने देखा कि उस माला में एक सफ़ेद बाल है। सफ़ेद बाल देखते ही राजा के मन में शक पैदा हो गया। उन्होंने पुजारी से पूछा, ये सफ़ेद बाल किसका है? पुजारी जी की सिट्टी पिट्टी गुम थी, वो डर गए और उन्होंने कहा कि ये बाल बिहारी जी के हैं। राजा और गुस्से से भर गया कि एक तो ये झूठ बोल रहा है, ऊपर से ये कह रहा है कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हो गए। राजा का मिजाज भिन्ना गया था। उसने पुजारी से कहा, मैं कल श्रृंगार के वक्त आऊँगा और देखना चाहूँगा कि बिहारी जी के बाल काले हैं या फिर सफ़ेद। अगर बाल काले हुए तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने छल किया है। राजा गुस्से में तमतमाया हुआ वहां से चला गया। राजा के वहां से रवाना होते ही पुजारी जी महाप्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लौट कर रोदन करने लगे, रोने लगे। पुजारी जी फूट फूट कर रोते हुए बिहारी जी से ये कहने लगे कि प्रभु, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, तो आज मैं उस माला को पहनूं। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। पूरी रात वो प्रभु के चरणों में गिरकर प्रभु से ये विनती करते रहे। अगले दिन श्रृंगार के समय में राजा वहां पहुंच गए। बिहारी जी का मुकुट उतारा गया तो राजा चौंक गया। बिहारी जी के बाल सफ़ेद थे। राजा के मन में बालों को देखने के बाद भी शंका थी कि पुजारी मुझसे छल कर रहा है, इसलिए हो सकता है इन्होंने बाल रंग दिए हो। तो ये देखने के लिए कि बाल असली है या नकली, राजा ने बिहारी जी के बाल खींचे। बाल तोड़े या उखाड़े, राजा हैरान रह गया। मूर्ति के सिर से खून निकलने लगा था। राजा बिहारी जी के बाल असली होने से इतना डर गया कि वो भगवान के चरणों में लोट लोट कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे घोर अपराध हो गया प्रभु।
इतने में उस मूर्ति से ये आवाज आई कि राजन, तुमने तो मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूं। पर पंडित जी ने मुझ में भगवान देखा, इसलिए भक्त की पुकार पर मैंने अपने बाल रंगे। मुझे अपने बालों को सफेद करने पड़े और मुझे बालों के उखाड़ने पर खून की धारा बहानी पड़ी, तुम्हें समझाने के लिए। प्रिय आत्मन इसलिए कहते हैं, भाव बसे भगवान। भाव में ही भगवान बसते हैं। पुजारी के साथ ये चमत्कार क्यों हुए? क्योंकि वो भगवान को मूर्ति नहीं भगवान मानता था। वो रिसीविंग एंड पे था। वो जानता था कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसके साथ ये चमत्कार हुआ। इसलिए प्रिय आत्मन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को, अपने जीवन में यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं प्रभु का, तो अपने आप को रिसीविंग एंड पे रखिए। उस चमत्कार के लिए तैयार रहिए, तब आपके जीवन में चमत्कार होंगे। सपोज भगवान आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, और मैं फ्रीक्वेंसी की बात हमेशा करता हूं। लाइफ में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी इज एवरीथिंग। आपका रिसीविंग एंड पे होना ही जरूरी है। ये आप कैसे पता करेंगे कि आप रिसीविंग एंड पे है या नहीं है? मान लीजिए कि भगवान आपको कोई ब्लेसिंग देना चाहते हैं। यदि आप सुबह उठते हैं और आप अच्छा फील करते हैं, मैक्सिमम टाइम आप चीज़ों को लेके भगवान को थैंक यू बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी भगवान को थैंक यू बोलते हैं। जैसे कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मेरी लाइफ में ये छोटी छोटी खुशियां हैं। आई लव माई लाइफ। मुझे सुबह उठना पसंद है। मुझे सुबह उठना पसंद है। मुझे सुबह काम पे जाना पसंद है। मुझे मेरे पैशन या एक्ट से रिलेटेड चीज़ें करना पसंद है। तो जितने ज़्यादा आप खुशी वाले वाइब्रेशन में हैं, जितना ज़्यादा आप थैंकफुल हैं, उतना ही ज़्यादा आप समझ लीजिए कि आप रिसीविंग एंड पे हैं। बट अगर आप सुबह उठते हैं और उठते से ही आपके वाइब्रेशंस कंप्लेनिंग वाइब्रेशन हो जाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ लाइफ में गलत हो रहा है, मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, दिस एंड दैट यू नो। आपने उठते ही मोबाइल खोल लिया और उसमें ऐसा कुछ देख लिया जिससे आप ट्रिगर्ड हो गए, जिसने आपको इरिटेट कर दिया और आपको गुस्सा आने लग गया, आप चिड़चिड़ करने लग गए। तो आप जितने ज़्यादा ऐसे वाइब्रेशन में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप समझ लीजिए कि आप रिसीविंग एंड पे नहीं है। कभी आप न्यूट्रल हैं, कभी शिटी फील करते हैं। ये न्यूट्रल होती है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है तो आप न्यूट्रल चीज़ें रिसीव करेंगे। हाँ, लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक ठाक चीज़ें होंगी। हर महीने अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा। तो पहले ये समझिए कि किस पोजीशन में हैं आप अपनी लाइफ में। लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो आप अपने स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, जिसमें पहला स्पिरिचुअल टूल है फॉलो योर ब्लिस, यानी हमेशा खुश रहें। और दूसरा स्पिरिचुअल टूल है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन तो सुपर पावर है। मेडिटेशन का तो कोई तोड़ ही नहीं है। मेडिटेशन आपको डायरेक्टली हायर वाइब्रेशन में लेके जाता है, जहां से रिसीविंग एंड पे आप आ जाते हैं। यदि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं
तो अफर्मेशंस लिखिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए और देखिए कि जब आप सुबह उठे हैं तब से ऐसा क्या है आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। सुबह उठिए और देखिए कि आज ऐसा क्या है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। हर किसी की लाइफ में, चाहे कोई पर्सन एक कमरे के घर में क्यों ना रह रहा हो, उसके आसपास कुछ सुंदर चीज़ें होती है जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल फील कर सकूं। मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ग्रेटफुल फील करने के लिए। यदि आपके पास इंटरनेट है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो अपना वाइब्रेशन चेंज करिए, और वाइब्रेशन चेंज करने के लिए मेडिटेशन एक नंबर पे आता है। वो कहावत है ना कि आप जिस दिन सबसे ज़्यादा बिजी होते हो उस दिन आपके लिए मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 15 मिनट का वो मेडिटेशन आपको एक राइट माइंडसेट में डाल सकता है, जहाँ पे आपके लिए बहुत आसान होगा सब चीज़ बैलेंस करना। इसलिए यदि आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते हैं, देन सरेंडर टू मिरेकल्स, सर्टेनली बी सरेंडर टू मिरेकल। अभी पुजारी जी की और राजा की जो कहानी आपको सुनाई गई थी, उसमें आपने देखा कि पुजारी किस तरह से जब परेशानियों में घिरे तो उन्होंने अपने आप को मिरेकल के लिए सरेंडर कर दिया। और सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो ये था, जो हम सीख सकते हैं, कि वो भगवान को सिर्फ मूर्ति नहीं, वो एक जानदार हस्ती समझते थे। वो ये जानते थे कि सगरे जगत का मालिक यही है, ये परमपिता परमेश्वर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से उनके लाइफ में मिरेकल हुए, उनकी जान बची, उनकी प्रतिष्ठा वापस आई, और राजन या राजा किस तरह से उनके चरणों में झुकता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, और इस बात पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाता है कि हाँ, ये कोई मूर्ति नहीं। मंदिरों में उपस्थित मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जानदार हस्ती है, संपूर्ण जगत का मालिक है, जहाँ वो संसार को चलाने के लिए बैठा हुआ है, हमारी मदद के लिए बैठा हुआ है। इसलिए जब तक आप अपने को मिरेकल के लिए सरेंडर नहीं करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार का आना बहुत मुश्किल है। व्हाट इज इवन मिरेकल? मिरेकल या चमत्कार कोई भी वो चीज़ हो सकती है, कोई पार्टिकुलर सिचुएशन जो आपको लगता है कि ये होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कोई सिचुएशन जो आपको लगता है कि ये होना मुश्किल है। इट इज़ गुड टू बी ट्रू। या आपको लगता है कि ये आपके साथ नहीं हो सकता है, या आपको पता भी नहीं है कि ये चीज़ आपको चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो आपको पता भी नहीं है कि ये आपके साथ हो सकती है। मे भी आपको पता भी नहीं है, मे भी आपको चाहिए। तो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपकी लाइफ में होने वाला है। एंड यहाँ पे भगवान का ये मैसेज है कि आप ओपन हो जाएं। सो बी ओपन टू मिरेकल्स। आप ओपन रहिए कि आपकी लाइफ में भी बहुत अमेजिंग चीज़ें हो सकती है। मे बी जो ड्रीम्स आपको इम्पॉसिबल लगते हैं उसको भी आप अचीव कर सकते हैं।
इसलिए ओपन रहिए। एक व्यक्ति जब अपने चौथेपन में आ गया तो उसे कहीं से ये पता चला कि धर्म कर्म करना बहुत जरूरी है, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो उसने ये प्रश्न किया कि गुरु कैसे होते हैं। तो उस व्यक्ति ने उन्हें ये बताया कि गुरु बहुत ही दिव्य होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, वो जंगल में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, हिमालय की चोटी पर रहते हैं। एक दिन उसने सोचा कि मेरी शादी भी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, अब मुझे पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होना है। इसके लिए मैं गुरु की तलाश करूंगा। वो गुरु की तलाश में एक दिन सुबह तड़के उठा और पत्नी को उसने कहा कि मुझे कुछ रोटियां बनाकर दे दो, मैं गुरु की तलाश में जा रहा हूं। उसने रोटियां बांधी और गुरु की खोज में निकल पड़ा। वो उस रास्ते पे निकल पड़ा जिस रास्ते पर घोर जंगल था। जब जंगल के रास्ते से वो गुजर रहा था तो चलते चलते उसे शाम हो गई। जब घोर अंधेरा छा गया जंगल में तो वो किसी से टकरा के गिर पड़ा। किसान ने पूछा, तुम कौन हो? वो एक डाकू था जो कहीं से चोरी डकैती कर कर आया था और उस जंगल में छिप गया था। उसने कहा, अपने काम से काम रखो, मेरे से तुम्हें क्या मतलब है, मैं कौन हूं? उसने कहा, अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरे से क्या मतलब है? उसने कहा, रात हो गई है, मैं गुरु की तलाश में आया हूं और जंगल में कोई है भी नहीं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ बैठकर रात काट लूं। किसान बीड़ी पीता था। उसने माचिस जलाई तो सामने एक लंबा चौड़ा और चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ उसने एक व्यक्ति को पाया। उसने कहा, महाराज, आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप मुझे साक्षात गुरु दिख रहे हैं। प्रभु ने मेरी मदद की और आपको मेरे लिए इस जंगल में भेज दिया है, वरना इस जंगल में कहीं कोई प्राणी नजर आ रहा है क्या? आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए प्रभु। डाकू ने देखा बेवकूफ आदमी है, कोई तहकीकात नहीं कर रहा। उसने कहा है कि जब तुमने पहचान लिया तो क्यों सवाल करता है? अगर तुझे मुझ में गुरुत्व नजर आता है तो मैं तुम्हारा गुरु ही हूं। रात भर दोनों बातचीत करते रहे। किसान बस एक चीज बार बार बोलता रहा, प्रभु की कृपा इतनी जल्दी मुझ पर हो जाएगी, मैं नहीं जानता था कि आप मुझे इतनी जल्दी मिल जाएंगे। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा पुरुषार्थ सफल हो गया। आप मिल गए मुझे और मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में। सुबह तड़के उठा और वो पुनः अपने गांव के लिए लौट पड़ा। उस दिन से किसान बहुत खुश रहने लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरे जीवन में एक गुरु की कमी थी, वो भी मुझे मिल गए। वो खुशी खुशी रहने लगा, भजन कीर्तन करने लगा, मंत्र जाप करने लगा, पूजा संध्या करने लगा।
एक दिन वो डाकू कहीं चोरी करके लौट रहा था, भाग रहा था, छिपने के लिए उसके गांव में घुस गया। उस जमाने में आज के तरह लोग सिक्योर लाइफ नहीं जीते थे। फूस के मकान हुआ करते थे या मिट्टी के मकान होते थे। शाम का समय था, शाम में ही रात जैसी स्थिति हो गई थी। वो घर के दीवार के पीछे जब पहुंचा तो देखा कि उस किसान का बेटा खेल रहा है। उसने चुपके से उसका मुंह बंद किया, उसे पीछे की तरफ ले गया। उसके गले में सोने का चेन था। उसने उस बच्चे का गर्दन दबा दिया, गर्दन दबा के उसे मार डाला और उसके गले से वो सोने की चेन निकाल ली। किसान पूजा करने के बाद चारों तरफ दिया दिखाता था। दिया दिखाने के सिलसिले में उसने देखा कि कोई मकान के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही देखा किसान ने कि उसके पांव पर लौट गया कि गुरुदेव आप आए हैं, मेरे भाग्य खुल गए। देवताओं की तरह उस डाकू का सम्मान किसान करने लगा। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी ने कहा, अपना बेटा किधर है? बेटे का नाम रामा था। रामा कहाँ है? चारों तरफ रामा की तलाश शुरू हुई। रामा कहीं नहीं मिला। गांव के आंगन में कुछ लोग जमा हो गए थे, क्योंकि उस जमाने में हर किसी को हर किसी से मतलब रहा करता था। आज के तरह जमाना नहीं था। ये वो जमाना था जहां प्यार, अपनत्व, मदद लोग मोबाइल में नहीं बल्कि दूसरों में ढूंढते थे। आज के तरह जमाना नहीं था कि हर चीज की भरपाई वो मोबाइल में ही ढूंढने लगा है। हर चीज की भरपाई वो मोबाइल से ही करने लगा है। जब बच्चे को ढूंढने की रफ्तार तेज हुई तो किसी ने पाया कि वहीं पास बच्चा मरा पड़ा है। ये समाचार जब किसान के कान में गई तो वो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, घबराती क्यों हो, हमारे गुरुदेव यहीं विराजमान हैं। ये सब ठीक कर देंगे। अपने बच्चे को किसान ने गोद में लिटाया और डाकू के चर्रों की धूल ले लेकर भगवान से कहने लगा कि प्रभु आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, जिंदा कर दीजिए, जिंदा कर दीजिए। पत्नी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है, लेकिन किसान का विश्वास इतना पक्का था, इतना अटल था कि वो रो नहीं रहा था। उसे पता था कि हमारे गुरुदेव अगर ऐसा चाहेंगे तो ये जरूर हो जाएगा। वो बार बार कह रहा था, गुरुदेव प्रभु मेरे बच्चे को आप जिंदा कर दीजिए, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, मेरा यही एक बेटा है। किसान की भक्ति देखकर डाकू द्रवित होता जा रहा था। उसकी आत्मा रो रही थी। वो बार बार प्रभु को पुकारने लगा कि हे प्रभु, आप तो जानते हैं मेरे कर्मों को कि मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ बुरा काम किया। मैंने लोगों को सिर्फ कष्ट दिया। लेकिन आज मेरा ये भक्त मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं आपसे ये मांगूं
कि प्रभु आप इसे जीवित कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु। रात भर डाकू रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था और किसान आंख बंद करके उसकी चरण धूलि लगा लगा के उसे जीवित करने की गुहार लगा रहा था। यह प्रक्रिया रात भर चली। किसान के प्रभु गुरु से मदद मांगने की और गुरु का प्रभु से मदद मांगने की प्रक्रिया बार बार चलती रही, रात भर चलती रही। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बच्चा उठकर खड़ा हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गुरुदेव की भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। उनके चमत्कार की गाथा चारों तरफ फैलने लगी। उस तरह से उस दिन उस डाकू की विजयी हो गई थी। उसने ये कुकर्म छोड़कर, लूटपाट का कुकर्म छोड़कर भगवान की राह में निकल गया। पूरे गांव के लोग उसके भक्त बने और वो सबों को हील करना शुरू कर दिया। इस कहानी में आप देख सकते हैं कि जब तक डाकू रिसीविंग एंड पे नहीं आया था, जब तक किसान रिसीविंग एंड पे नहीं आया था, तब तक बच्चा जीवित नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये रिसीविंग एंड पे आए, चमत्कार हुआ और बच्चा जीवित हो गया। इसलिए ओपन रहिए। ओपन रहना क्या होता है कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना के रखिए। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई विश है बट आपको लगता है कि ये मेरे लिए हो ही नहीं सकती, इट इज गुड टू बी ट्रू, उसके लिए आपको ओपन रहना है। ऐसा फील करिए कि सारे इवेंट्स आपके लिए रियल हैं, लाइक जैसे वो इवेंट्स आपके लिए ही हो रहे हैं। फॉर से कोई चीज ऐसी है जिसके लिए आप टेंशन में रहते हैं, या कोई ऐसी चीज है जो आपको चाहिए बट आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो या सोचने लगते हो कि मुझे तो नहीं लगता कि ये मेरे साथ हो सकता है, काश ऐसा हो जाता, काश ये चीज़ मुझे मिल रही होती। यहाँ आपको इस तरह एक्ट करना है कि ये चीज़ आपको कुछ महीनों में मिलने वाली है। एक्चुअली ये चीज़ आपको कुछ महीनों में मिलने ही वाली है। तो किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे कि जो चीज़ आपको चाहिए वो बहुत महीनों में या कुछ महीनों में मिलने वाली है। मिरेकल होना होता क्या है? मिरेकल को आप इस तरह समझो कि सोसाइटी के लिए जो नॉर्म्स है कि जो आपके लिए है वो वैसा ही है, ये जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि आप 40 के बाद पेरेंट्स नहीं बन सकते हो, या लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, या सोसाइटी आपको बोलता हो कि अब तो बहुत लेट हो गया है, अब तुमको कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते या नहीं होंगे, तुम्हारे पास अच्छा एजुकेशन नहीं है तो तुम अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। तो ऐसे जो नॉर्म्स हैं वो कुछ भी अप्लाई नहीं होते, क्योंकि मिरेकल एग्जिस्ट करता है। तो नो मैटर कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जिससे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। नो मैटर कि आपकी कितनी एज हो गई है, आपको एक लविंग रिलेशनशिप, एक लविंग पार्टनर मिल सकता है, मैरिज मिल सकती है,
तो ये सब मिरेकल्स होते हैं। तो ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज लोग बोल रहे हैं तो ये चीज़ नहीं हो सकती, तो नहीं होगी। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आपको बस उस फ्रीक्वेंसी में आना है, उतना फेथ रखना है, उस रिसीविंग एंड पे रखना है खुद को कि हाँ, हमारे साथ मिरेकल्स होगा। वो तुम्हारी रियलिटी है कि क्या तुम्हारे साथ होता है, बट मेरे साथ तो मिरेकल होते हैं। ये ट्रस्ट, ये फेथ रखना भगवान पे। तो मिरेकल इज समथिंग जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है अचीव करना, पर आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि आपको फेथ है भगवान पर। भगवान इज यस सेइंग के अपनी लाइफ में मिरेकल्स एक्सपेक्ट करिए कि आपके लाइफ में मिरेकल होगी या मिरेकल्स होंगी। एक्सपेक्ट करिए कि आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। एक्सपेक्ट करिए कि जो चीज़ें दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है वो आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। बिकॉज मिरेकल क्या होता है? मिरेकल इज समथिंग फॉर से कि आपको कोई बीमारी है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी। पूरी दुनिया बोल रही है ये बीमारी ठीक नहीं होगी, इसका कोई इलाज नहीं है, बट देन वो आपके लिए ठीक हो गई। तो इसको एक्सपेक्ट करना है। तो नो मैटर लाइफ में आपको क्या चाहिए, नो मैटर आप किस तकलीफ में हो, नो मैटर कि आप किस क्योस में हो, बट मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करना माने यूनिवर्स इज सेइंग कि नो मैटर प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, नो मैटर ड्रीम कितना बड़ा है, नो मैटर पाथ कितना मुश्किल है, नो मैटर कि मुझे किसी पर्सन से मूव ऑन करना है, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा उस पर्सन के बिना, नो मैटर कि वो कितना डिफ़िकल्ट है। मिरेकल मतलब होता ही यही है कि जो आप सोच रहे हो कि ये चीज़ तो नहीं होगी, आप सोच रहे हो कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, बट भगवान इज सेइंग कि ओके, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई कैन मेक इट पॉसिबल फॉर यू। ओके, एज सिंपल इज दैट। बट इस चीज़ को यानी अपनी लाइफ में मिरेकल को लाने के लिए आपको अपने वाइब्रेशन हाई रखने पड़ेंगे। मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग, योगा, मेडिटेशन, अफर्मेशंस। आप लोगों ने मेरी बातों को इतनी देर तक गौरपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। और अंत में फिर एक बार आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को मैं नमन करता हूँ।